नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन कौन सी तारीख को है। तो मेरे भाई, और कुछ करो या मत करो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तुम्हारे सामने ये 3 त्रिभुज दिए गए हैं, इनमें से आपसे पूछा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। अब भाई, एक लॉजिक तो मैं तुमको हमेशा बताता हूं कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। अरे वो कहावत सुनी है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनेगी। अब सीधी सी बात है मेरे भाई कि इन दोनों से मैं 600 कैसे बना सकता हूं और इन दोनों से मैं 720 कैसे बना सकता हूं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आंसर आएगा 30, और 30 को अगर मैं 20 से गुणा कर दूं तो आंसर आ जाए कितना, 600। इन दोनों को जोड़ूंगा तो आंसर आएगा मेरे भाई कितना, 30। और फिर 30 को अगर 20 से गुणा करूंगा तो नहीं आएगा, और 30 को 24 से गुणा कर दूं तो 30 को 24 से गुणा करूंगा तो 24 तिया 72, यानी कि 720 आएगा। तो कुछ समझ में आया कैसे आया है ये? तो भाई देखो, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 30, और 25 में से 5 को घटाया तो आंसर आया कितना, 20, और दोनों को गुणा करूंगा तो आएगा 600, जो कि यहां पर है। फिर सेम काम, इन दोनों को जोड़ा तो आंसर आया कितना, 30, और फिर 27 में से 3 को घटाऊंगा तो आंसर आएगा 24। अरे 27 में से 3 घटाओगे 24 ही तो आएगा, और इनको गुणा करोगे तो 720, जो कि यहां पर है। अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, ठीक है, यहां पर देखो लास्ट में जीरो तुमको लाना है। अब लास्ट में जीरो लाना है तो देखो 31 को देखो तुम, यहां पर 31 लिखो, 31 और 9 को जोड़ूंगा आंसर आए कितना, 40, और 31 में से 9 को घटाऊंगा मैं तो आंसर आएगा मेरे भाई कितना, 22, और 22 चौके 88, यानी कि 880 आएगा। इसका मतलब राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, 31 होगा। राइट आंसर क्या होगा, 31 होगा। अच्छा, इस सवाल को करने का एक तरीका और है, इस सवाल को करने का एक तरीका और है जो मेरे माइंड में आया है इस सवाल को करते करते। तो भाई देखो, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 625 में से 25 घटाऊंगा, 600 आंसर आएगा, जो कि यहां पर है। 27 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, सर 27 का स्क्वायर होता है 729 होता है। 729 में से 3 का स्क्वायर होता है 9, घटाऊंगा तो आंसर आएगा 720। तो यहां पर तुम 31 लिखो, 31 का स्क्वायर होता है 961, और 961 में से मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81। जब इसको घटाऊंगा तो 0, 16 में से 8 गया तो 8, और यहां पर बचेगा 880। तो मेरे भाई, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो, इसके स्क्वायर में से इसका, और इसके स्क्वायर में से इसके, राइट आंसर 880 आए। तो मेरे भाई, 2 तरीके मैंने तुमको बताए हैं, दोनों में से जो तुमको पसंद आए वो लगा देना। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसका आंसर आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, इसमें मेरे भाई कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट कमेंट करेंगे मेरे भाई, क्या 16 आएगा, 26 आएगा, 12 आएगा, या फिर 20 आएगा। सभी बच्चे बताओ भाई आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो कैसे कर पाओगे इसको, ठीक है। तो देखो भाई, 13 को 19 को जोड़ो भाई, इन दोनों को जोड़ो। सर 13 में अगर 19 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 32, और सर 32 में अगर मैं 4 का भाग दे दूं तो 4 8 का 32, 8 बढ़ जाता है। इसको देखो, 71 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो 71 और 9 80 होता है।
80 में अगर मैं 10 का भाग दे दूं तो आंसर मेरे भाई 8 आता है। बिल्कुल सर, इसमें भी 8 आया है, इसमें भी 8 आया। यहां पर देखो 128 को और 32 को जोड़ूंगा तो 160 आंसर आएगा। अब 160 में किसका भाग दूं कि 8 आए, तो सर 20 का भाग दे दो। 160 में अगर 20 का भाग दोगे तो 8 आंसर आएगा। यानी कि मेरे भाई राइट आंसर तुम लोगों का डी होगा। जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई, आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, उन सभी बच्चों के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको केवल और केवल 100 रुपए में दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। तो 100 रुपए का पीडीएफ है। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। आइए मेरे भाई अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई, दिए गए 4 समीकरणों में से पहले 3 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है, उसी आधार पर अनसुलझे चौथे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। मेरे भाई इनको कैसे भी हल किया गया हो, इनको कैसे भी हल किया हो, इस तरीके से हल करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, जबरदस्त का मतलब जबरदस्त सवाल है। ध्यान से देखो कैसे हम करेंगे भाई इस सवाल को। क्या कोई ऐसा है बच्चा जो इस क्लास में इस सवाल का आंसर दे सके? तो मेरे भाई देखो, सर 6 पंजों कितना होता है? 30 होता है। 8 सातों कितना होता है? सर 56 होता है। 10 सात का सर 70 होता है और 22 पंजों 110 होता है। अगर 30 गुणा में 3 करूंगा तो आंसर आएगा 90। 56 गुणा में 3 करूंगा आंसर आएगा 168। 70 गुणा में 3 करूंगा आंसर आएगा 210 और 110 गुणा में 3 करूंगा आंसर आएगा 330। अब इसमें अगर मैं एक जोड़ दूं आंसर आएगा 91 जो कि यहां पर है। इसमें अगर एक जोड़ दूं 168 में एक जोड़ोगे 169 आएगा। 210 में एक जोड़ोगे तो 211 आएगा और 330 में एक जोड़ेंगे तो 331 आएगा जो कि इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो 6 पंजो 30 करेंगे, 8 सातू 56 करेंगे, 10 सात का 70 करेंगे, 22 पंजो 110 करेंगे। सबको 3 3 3 3 से गुणा किया तो 30 तिया 90, 56 तिया 168, 70 तिया 210, 110 तिया 330। इसमें भी एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, 330 में एक जोड़ेंगे 331 आंसर आएगा जो कि एकदम करेक्ट है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के हैं, जिनकी कीमत कितनी है मेरे भाई? जिनकी कीमत आपके सामने है 315 रुपये। सभी मूल्य वर्गों के सिक्के समान संख्या में हैं। बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करें। सभी बच्चे बताएंगे कि बॉक्स में टोटल कितने सिक्के हैं। तो देखते हैं मेरे भाई आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो भाई, 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब क्या होता है? आधा रुपया।
50 पैसे का मतलब आधा ही तो रुपया होता है, 50 पैसा मतलब आधा रुपया, 1/2 हो गया। सर 1 रुपया मतलब 1 रुपया हो गया, 2 रुपया मतलब 2 रुपया हो गया। इन सबको जोड़ो कितने रुपए आते हैं, इन सबको जोड़ो कितने रुपए आते हैं, जोड़ना एक बार। तो मेरे भाई देखो 2 और 1 हो गया 3, और 3 में अगर हम आधा जोड़ेंगे, 3 में अगर हम आधा जोड़ेंगे तो ये हो गया मेरे भाई 3.5। कितना हो गया मेरे भाई? 3.5 हो गया, 3.5 हो गया मेरे भाई। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/2 लिख सकता हूँ। अरे 3.5 का मतलब 7/2 7 का आधा 3.5 होता है। और सभी के सिक्कों की संख्या समान है। अब सिक्के कितने हैं मुझे बताओ, तुमको पता थोड़ी है सिक्के कितने हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता, वो तो सवाल करने के बाद में पता चलेगा। तो मैं मान लेता हूं कि x सिक्के हैं। कितने सिक्के? x। तो इन सबको अगर मैं जोड़ता हूं तो आंसर कितना आता है? 315। अरे जिनकी कीमत कितनी है? 315। इन सबको जोड़ूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए? 315 आना चाहिए। तो मेरे भाई 7 गुणा में x यानी कि 7x हो गया। ये 2 नीचे है, यहां जाके गुणा होगा, तो 315 को जब 2 से गुणा करोगे तो 630 ही तो आएगा। तो 7 का भाग दोगे, 7 नाम का 63, यानी कि 90 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी। अरे 50 पैसे का मतलब आधा रुपया, आधा मतलब 1/2 रुपया, फिर 1 रुपया तो ये है ही और 2 रुपया ये है ही। इनको जोड़ा तो 2 और 1 हो गया 3, 3 में आधा जोड़ेंगे तो 3.5, 3.5 का मतलब क्या है सर? 7 का आधा, तो 7/2। अब सिक्के कितने हैं वो तो नहीं पता, तो x मान लिया। तो इन सब की जो टोटल वैल्यू है वो कितने? 315 रुपए। 315 बराबर हो गए, ये नीचे था इधर जाए गुणा में, 315 को 2 से गुणा करेंगे 630, 7 का भाग देंगे 90 आंसर आएगा। बात खत्म हो गया सवाल। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? मेरे भाई ऐसी अगर आकृति आ जाए ना तो मुख जबानी याद होने चाहिए कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज। मुख जबानी, सर मुख जबानी कैसे याद करें? कोई ट्रिक भी तो होगी मेरे भाई। मैंने तुमको बताया था कि जब भी इस तरीके का डायग्राम आता है इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। कितने? 8, यानी कि 8 इसमें है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। कितने हो गए मेरे भाई? 24 हो गए। ठीक है सर 24 तो ये बना लेते हैं। अब 24 के बाद में देखो, एक ये बनेगा 25, एक ये बनेगा 26, उसके बाद मेरे भाई एक ये बनेगा 27 और एक ये बनेगा तुम्हारा 28। हो गया आंसर। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर आपका सी, उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई देखिए, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। जो ए है बी के बाएं 11वें स्थान पर है, जो दाएं छोर पर बैठा है। तो मेरे भाई ये जो शब्द आता है ना, ये हमेशा याद रखना, ये जो शब्द आता है ना, जो ये दूसरे वाले के लिए आता है, पहले वाले के लिए नहीं आता, दूसरे वाले के लिए आता है। ठीक है, जो शब्द किसके लिए आता है? दूसरे वाले के लिए। इसका मतलब मेरे भाई तुमसे बोला है कि जो दाएं छोर पर बैठा है, तो दो दाएं छोर यानी जो किसके लिए? बी। बी कहां पर बैठा है? दाएं छोर पर बैठा है। अब तुमसे बोला कि ए जो है बी के 11वें स्थान पर बैठा है बाईं ओर, तो बी के बाएं 11वें नंबर पर कौन बैठा है? सर 11वें नंबर पर ए बैठा। ठीक है, ए के बाईं ओर 2 व्यक्ति और बैठे, ए के बाईं ओर 2 व्यक्ति और है, तो ए के बाईं ओर 2 आदमी और, तो एक आदमी ये बना लो, एक आदमी ये बना लो। अब तुमसे पूछा है कि पंक्ति में व्यक्तियों की टोटल संख्या कितनी है? तो मेरे भाई देखो, एक आदमी तो ये हो गया और 11 आदमी ये, तो 1 और 11 कितने हो गए? 12। 12 के बाद में ये तुम्हारा 13 और ये तुम्हारा 14। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, एक आदमी तो ये, इसके 11वें नंबर पर ए बैठा, तो 1 और 11 12 हो गए, 2 आदमी इसके और बैठे इधर को, तो 11 12 13 और 14 हो गया सवाल। आइए तो भाई अगले सवाल पर मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे।
प्लीज मेरे भाई लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ध्यान से देखो और मुझे बता दो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी, इनमें से कौन सी आकृति आएगी। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए भाई, इस सवाल का आंसर तुम लोग क्या करोगे। पहली बात तो देखो, इस तरीके का एक डब्बा तुम लोग बनाओ। इसमें देखो, ये जो है मेरे भाई ये इधर की तरफ है, हाँ सर इस वाली भुजा में। इसको देखोगे तो नीचे की तरफ आ रहा है, हाँ सर इस कोने की तरफ आ रहा है। इसको देखोगे तो ये इस तरीके से आ रहा है, हाँ सर इस तरीके। तो अगला जो आएगा इस कोने की तरफ आएगा, इस कोने की तरफ। तो सर यही आ रहा है क्या, बिल्कुल सर यही आ रहा है, डी आंसर हो गया। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का हो गया गलत। ठीक है भाई, देखो ये इस भुजा की तरफ है, ये इस कोने की तरफ है, ये इस भुजा की तरफ, तो अगला इस कोने की तरफ आएगा और इस कोने की तरफ, तो यही है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नीचे आकृतियों का एक अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्गों में समूहन किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से उस ग्रुप को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। मेरे भाई तुम्हारे सामने टोटल 9 आकृति है, तुम्हारे सामने टोटल कितनी आकृति है, 9 आकृति है। ये पहले नंबर की, ठीक है भाई, ये पहले नंबर की, ये दूसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की, उसके बाद में ये चौथे नंबर की, ये पांचवें नंबर की, ये छठे नंबर की, ये सातवें नंबर की, ये आठवें नंबर की और ये 9वें नंबर की। तुम्हारे सामने टोटल 9 आकृति है और 3-3 के जोड़े बनाने। भाई देखो यहां पर भी देखो 3-3 के जोड़े, देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, यानी कि 3-3 के जोड़े तुमको इनके बनाने हैं। अब 3-3 के जोड़े अगर तुमको बनाने हैं तो मेरे भाई बताओ कौन सी आकृतियां सेम है, कौन सी अलग अलग। तो मेरे भाई ध्यान देखो, पहला जोड़ा देखो तुम ये बना, देखो इसके भी चारों तरफ रंगीन खाने हैं, एक तो 3 नंबर का बनेगा, इसके भी चारों तरफ रंगीन खाने हैं, मतलब एक तुम्हारा ये 5 नंबर का बनेगा, इसके चारों तरफ भी रंगीन खाने हैं, एक तुम्हारा 8 नंबर का बनेगा। 3 5 8, 3 5 8 का जोड़ा, सर 3 5 8 इसमें तो नहीं है, 3 5 8 इसमें, 3 5 8 इसमें भी नहीं है, 3 5 8 इसी में है। ठीक है भाई, इसी में है तो ये आंसर होगा। और देख लो मेरे भाई, इसमें देखो भाई आकृति के अंदर 3 लाइन, तो एक तो ये 2 नंबर का बनेगा। आकृति के अंदर देखो इस तरीके से लाइन, तो एक ये 4 नंबर का बनेगा। आकृति के अंदर इस तरीके की लाइन, एक तुम्हारा इस 7 नंबर का बनेगा। 2 4 7 इसमें ही है भाई, 2 4 7। और देख लो भाई इसमें देखो मेरे भाई, देखो आकृति फिर इसके एक और बार आकृति, फिर एक और बार आकृति, एक और बार आकृति। इसमें देखो आकृति फिर इसके एक और आकृति, फिर एक और आकृति, फिर एक और आकृति, फिर एक और आकृति। इसमें देख लो आकृति फिर आकृति फिर आकृति। तो भाई पहला छठा और 9वां, पहला छठा और 9वां, ये भी इसी में है। तो 3-3 के जोड़े बनाने हैं भाई, ठीक है, 3-3 के जोड़े बनाने हैं और कुछ नहीं करना कि भाई एक जैसी समानता वो रखते हो। जैसे कि इनके सब में कलर बाहर काला कलर है, इसमें भी सब में बाहर में काला कलर, इसके भी सब में बाहर में काला कलर। और कोई है जिसके बाहर काला कलर दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखो भाई, गिरिधर लाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। एक पुत्री अभी अविवाहित है यानी कि शादी नहीं हुई, और दूसरी पुत्री का एक बेटा भी है। साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं और तीसरे के 3 बच्चे हैं। एक वृद्धा चाची भी है, एक दामाद भी है जो उनके साथ रहते हैं। गिरिधर लाल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? सभी बच्चे बताएंगे भाई गिरधर लाल के परिवार में टोटल सदस्य कितने हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, गिरधर लाल के परिवार की कहानी थोड़ी सी लंबी है मेरे भाई, ठीक है, गिरधर लाल के परिवार की कहानी थोड़ी सी लंबी है भाई। देखो एक तो ये गिरिधर लाल है, एक तो ये गिरिधर लाल है, एक उसकी पत्नी राधा है। तो एक उसकी पत्नी कौन है? राधा है। सर इसके 3 तो बेटे हैं, तो एक बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, और 2 बेटी हैं, तो एक बेटी और दूसरी बेटी बना ली। एक बेटी की तो अभी शादी नहीं हुई, लेकिन दूसरी बेटी का एक बेटा भी है। तो ये दूसरी बेटी जो है ना, इसके एक बेटा भी है, इसके एक मैंने बेटा बना दिया। ठीक है, आ जाइए।
साथ ही दो पुत्रों के तो दो दो बच्चे, इसके भी दो बच्चे, इसके भी दो बच्चे, और तीसरे के तीन बच्चे, तीसरे के तीन बच्चे हो गए। एक वृद्धा चाची और एक दामाद भी उनके साथ रहता है, एक वृद्धा चाची है और एक दामाद उनके साथ रहता है। अब बताओ टोटल आदमी कितने हो गए? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मैं काउंट करूं उससे पहले एक बार और देख लो। देखो एक तो गिरधर लाल है, तो ये मैंने गिरधर लाल बना दिया। उनकी पत्नी राधा है, तो ये मैंने उनकी पत्नी राधा बना। दो आदमी तो ये हो गए, ठीक है। तीन बेटे और दो बेटी, एक बेटा दो बेटा तीन बेटे, तीन बेटे हो गए और एक बेटी और दो बेटी हो गई, ठीक है। एक बेटी अविवाहित है, दूसरी बेटी का एक बेटा है, दूसरी बेटी के मैंने एक बेटा बना दिया, ठीक है। साथ ही दो बेटों के दो दो बच्चे, दो बेटों इसके भी दो बच्चे, इसके भी दो बच्चे बना दिए। तीसरे के तीन बच्चे, तीसरे के तीन बच्चे बना दिए। एक वृद्ध चाची और एक दामाद है, ये भी मैंने बना। अब बताओ टोटल आदमी कितने? मेरे भाई देखो सर, एक और एक दो, तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17। तो परिवार में टोटल कितने बच्चे हैं? 17 बच्चे हैं। हो गया सवाल, इतना ही आसान सवाल था। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 264 में कितना जोड़ू कि 396 आ जाए? तो मेरे भाई दो तो एक जोड़ दो, तीन एक जोड़ दो, 132 जोड़ दो। फिर 396 में कितना जोड़ू कि 473 आ जाए? तो 13 में से 6 गया तो मेरे भाई 9 बचेगा, सॉरी 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ पर फिर तुम्हारा 46, 46 में से मेरे भाई ये गया, ठीक है, तो यहाँ पर भी 77 बचेगा, ठीक है। फिर इसमें से कितना घटाओगी आ जाए? तो 3 में से 3 गया तो 0, यहाँ पर एक 110 बचेगा। ये क्या चक्कर पड़ा भाई, एक बड़ी फिर एक छोटी फिर एक बड़ी, ठीक है। और अगर मैं देखूं भाई इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 77, यानी कि 33 और 66, यानी कि मेरे भाई इनके डिफरेंस है 65 का। इनके डिफरेंस मेरे भाई कितने का है? 33 और 10 43, इनका डिफरेंस तो 43 का है। तो इस तरीके से तो ये लॉजिक तुम्हारा बनेगा नहीं, ठीक है भाई, इस तरीके से तो ये लॉजिक तुम्हारा बनेगा नहीं। और हम इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं भाई, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। गुणा तो होगा नहीं, भाग इनका जाएगा नहीं, ठीक। हाँ देखो ये लॉजिक लगे, देखो 4 और 2 कितना होता है? 6, 6 और 3 कितना होता है? 9, 3 और 4 कितना होता है? 7, 3 और 5 कितना होता है? 8। तो ऐसा देखो, क्या 7 और 5 तो 12 होता है? 9 तो नहीं होता, गलत है। 6 और 3 9 होता है, 7 नहीं होता, गलत है। 9 और 7 16, ये गलत है। 7 और 2 कितना होता है? सर 9 होता है, ये सही। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। इसको देखो भाई, प्रत्येक सेट में संख्याएं एक दूसरे से एक निश्चित तरीके से संबंधित है। पहले दो सेटों में संख्याओं के बीच संबंध के आधार पर वह संख्या चुने जो तीसरे सेट में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। इनके बीच में कोई संबंध है, इनके बीच में कोई संबंध है, इनके बीच में बताओ यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो भाई ये तो बहुत आसान सवाल है, देखते ही पता लग गया होगा। सर देखते ही पता लगे, देखो 2 को और 8 को जोड़ेंगे तो 10 आता है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 7 को और 2 को जोड़ेंगे तो 9 आता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। 4 को और 7 को जोड़ेंगे तो 11 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। बात खत्म। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें भी आपको वही बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताओ भाई क्या आएगा। तो बड़ा सिंपल है भाई, ये तो देखते ही अंदाजा लग गया होगा कि सवाल का आंसर क्या होगा। कैसे? देखो मेरे भाई, कैसे देखो, 108 को और 13 को अगर मैं जोड़ूंगा, 108 को और 13 को जोड़ूंगा तो 121 आंसर आएगा। 55 को और 26 को जोड़ूंगा तो आंसर मेरे भाई आपका 81 आएगा। तो मेरे भाई ध्यान देखो, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। तो 157 में कितना जोड़ूं, 157 में कितना जोड़ूं कि 196 आ जाए?
तो मेरे भाई 39 जोड़ दो, 39 जोड़ दो। देखो भाई कैसे, 9 और 7 का 16, 9 196, यानी कि 39 तुम्हारा आंसर हो। भाई देखो यहाँ पर 39 लिख दो तुम, ठीक है। देखो अब इन दोनों को जोड़ेंगे 121 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 81 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 196 आएगा। और 121 11 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर 81 और 14 का स्क्वायर 196 होता है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए। मेरे भाई अगर तुम ऑप्शनों को ध्यान से देखते हो तो सब में बराबर का चिन्ह, यानी यहां पर बराबर का चिन्ह आएगा। अब यहां पर तुम जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी अप्लाई करो, लेकिन आना चाहिए इसका आंसर 20। तो अगर तुमको देखो वही लॉजिक लगाओ भाग के चिन्ह वाला, तो देखो तुमको पता है कि 8 दूनी 16 होता है, यानी 8 का भाग 16 में जाता है। इसका मतलब मेरे भाई पहला दूसरा तीसरा चिन्ह भाग का होना चाहिए। तीसरा चिन्ह भाग का ढूंढो, तीसरा चिन्ह भाग का इसी में है, इसी और इसमें है, ठीक है। ऐसे करो, इसको भी गलत मार दो, इसको भी गलत मार दो, फिलहाल के लिए हो सकता है ये भी गलत निकल जाए और ये सही निकल जाए, लेकिन लगभग 70% सवालों में ये लॉजिक सेट बैठता है कि इसका भाग इसमें जाता है। अब सीधी सी बात देखो, मान लो कि इसमें भाग का चिन्ह यहाँ पर है, यहाँ पर, तो 9 में तो 8 का भाग जाएगा नहीं, तो फिर लगा के क्या फायदा। तो इस तरीके से भाई ऐसा संख्या ढूंढो जिसमें भाग जाता हो। तो मेरे भाई देखो अब इसको अप्लाई करके देखो तुम लोग, ठीक है। देखो 7 की जगह पर 7, पहला ऑप चिन्ह माइनस में माइनस लगाएंगे 5, अगला चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा देंगे 16, अगला चिन्ह भाग का है तो भाग लगा देंगे 8, और अगला चिन्ह गुणा का है तो गुणा लगा देंगे। देखो मेरे भाई 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा प्लस में, 8 दूनी 16 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 9 है, तो 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना होता है 20। तो इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।